हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हमने पढ़ लिया था एक दिन पहले। आज हम दूसरा चौथा टाइप शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ लिया था और ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का चौथा टाइप है, ठीक है ना भाई। ये चौथा टाइप है क्योंकि हमने पहले पार्ट में 3 टाइप पढ़ लिए हैं। ये चौथा टाइप है। चौथे टाइप में क्या किस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे देखो ये प्रश्न क्या लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा में जा, ला, नो, पे का अर्थ है ये, नोट एन इवन कॉन्टेस्ट। और की, पे, सी, ला का अर्थ है नोट इवन अब्रूज। और जे, बा, जा, फो का अर्थ है एन ऑनर फॉर मी। तो नो का अर्थ क्या होगा? तो नो का अर्थ क्या होगा? अब देखो इस टाइप के प्रश्नों में क्या करना होता है कि जो लाइनें दे रखी है ना, जो शब्द दे रखे हैं, जैसे हमें ये दे रखे है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है। तो ये पहली लाइन है, देखो ये पहली लाइन है। पहली लाइन का अर्थ क्या है? ये नोट एंड इवन कॉन्टेस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जा क्या है पहली लाइन हमारे पास? जा, ला, नो, पे। इसका अर्थ हमें क्या दे रखा है? नोट एंड इवन कॉन्टेस्ट। दूसरी लाइन क्या है? की, पे, सी, ला। इसका अर्थ क्या है? नोट इवन अ ब्रूज। तीसरी लाइन क्या है? जे, बा, जा, फो। इसका अर्थ क्या है? एन ऑनर फॉर मी। इसमें क्या करते हैं हम? कॉमन देखते हैं। इसमें इन प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है? कॉमन देखा जाता है। जैसे इन तीनों में कोई कॉमन है क्या? इन तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है आपको? इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये ला कॉमन है। देखो ला यहाँ पे भी है और ला यहाँ पे भी है। तो इधर इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर इन दोनों में कॉमन है क्या है भाई? इधर इन दोनों में कॉमन है, नोट भी है और इवन भी है। इधर इन दोनों में नोट भी कॉमन है और इवन भी कॉमन है। और दूसरा इधर कोई कॉमन दिख रहा है क्या? दूसरा कोई कॉमन? नो, की, पे कॉमन है। देखो ये पे कॉमन है, ये पे कॉमन है, ठीक है ना भाई। तो देखो इधर ला, अगर ला इधर कॉमन है, ला इसमें भी है, ला इसमें भी है, नोट इसमें भी है, नोट इसमें भी है। तो हम नोट किसके लिए कर लेते हैं? क्योंकि पता नहीं चलेगा ना, पता नहीं चलता अभी ला और पी। इसमें इधर भी 2 है और इधर भी 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो ला के लिए हम नोट रख लेते हैं, पे के लिए हम इवन रख देते हैं। तो इवन के लिए हमने क्या रखा था? ट्रायंगल, ठीक है। और कोई कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में। अब इन दोनों की बात करो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में कॉमन है जा, स्टार स्टार। जा कॉमन है, तो इधर क्या कॉमन है? इधर एन कॉमन है, यानी स्टार स्टार, ठीक है भाई। बच्चा प्रश्न पूछा क्या है? तो नो का अर्थ क्या है? तो नो का अर्थ क्या है? देखो जा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो नो के लिए इसमें नो इसमें है ना, बाकी किसी में नो नहीं है। नो इसमें है, इसमें नो है। तो क्या करेंगे? नो के बराबर ये तो कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। बचा कौन? कॉन्टेस्ट, जो किसी में कॉमन नहीं है और नो किसी में कॉमन नहीं है। तो नो के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्टेस्ट उत्तर सही हो जाएगा। नो के लिए उत्तर क्या सही हो जाएगा? कॉन्टेस्ट। वापस करूं क्या इस प्रश्न को वापस करता हूं मैं। देखो
इस प्रश्न को मैं वापस करता हूं। देखो पहले तो इन तीनों में कॉमन देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों में कॉमन देखो। तीनों में कोई चीज कॉमन आ रही है क्या? तीनों में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन दिख किस में रहा है? पहली और दूसरी लाइन में। पहली और दूसरी लाइन में क्या है? एक तो ला इधर है और ला इधर है, तो ला के लिए हम क्या कर देते हैं? ये नोट। ला के लिए हम क्या कर देते हैं? नोट। नोट इधर भी कॉमन है, इधर ला कॉमन है, तो ला के लिए हमने क्या कर दिया? नोट। और दूसरा क्या कॉमन है? पे कॉमन है। पे कॉमन है तो इधर क्या है? इवन भी कॉमन है। इवन हमने किसके लिए ले लिया? पे के लिए। इवन ले लिया हमने पे के लिए, इवन ले लिया पे के लिए। और कोई इन दोनों में कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरे और तीसरे में देखो, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है? दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पहली लाइन और तीसरी में कॉमन है। क्या है? जा है, तो जा के ऊपर लगा दो स्टार, जा के ऊपर लगा दो स्टार। इधर जा कॉमन है तो इधर क्या कॉमन होगा? इधर एन कॉमन है, एन कॉमन है, तो एन के ऊपर लगा दो स्टार, एन के ऊपर लगा दो स्टार। यानी ये सब कॉमन हो गए। अब इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन थे उसके ऊपर हमने निशान लगा दिए सारे। अब प्रश्न पूछा क्या है? नो के लिए, तो नो का अर्थ क्या होगा? नो किस लाइन में आ रहा है? ना दूसरी में आ रहा है, ना तीसरी में आ रहा है, पहली में आ रहा है नो। तो जा तो कॉमन हो गया, ला कॉमन हो गया, पे कॉमन हो गया, नो कॉमन नहीं है। नो कॉमन नहीं है, और इधर कौन कॉमन नहीं है? कॉन्टेस्ट कॉमन नहीं है। इसका मतलब नो का अर्थ क्या हो गया? कॉन्टेस्ट। नो का अर्थ क्या हो गया? कॉन्टेस्ट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेन और पेंसिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेन और पेंसिल का अर्थ क्या है? डॉलर और पाउंड। डॉलर और पाउंड पेन और पेंसिल के लिए। इरेजर और शार्पनर के लिए कॉमन क्या है? इरेजर और शार्पनर के लिए कॉमन क्या है? सॉरी, कोड क्या है? एट द रेट एंड एस। एट द रेट और एस। पेंसिल और इरेजर के लिए क्या है? पेंसिल और इरेजर के लिए क्या है? पेंसिल और इरेजर को किसके लिखा जाता है? डॉलर और एट द रेट से। डॉलर और एट द रेट से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में पेन का कोड क्या होगा? इस तो पूछ रहा है कि पेन का कोड क्या होगा। तो करो, सॉल्व करो। देखे अब पहले तो इन तीनों में कॉमन देखो, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तीनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा मुझे भी। तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। मुझे कॉमन दिख रहा है दूसरे और तीसरे में। पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है? पहले और दूसरे में कोई नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे में देखो इरेजर। दूसरे और तीसरे में क्या है? इरेजर कॉमन है। दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है? इरेजर। इरेजर इधर भी है, इरेजर इधर भी है, तो दूसरे और तीसरे में इधर कॉमन क्या है? एट द रेट। एट द रेट किसके लिए आ जाएगा? इरेजर के लिए। इरेजर के लिए एट द रेट आ जाएगा। अब पहले और तीसरे में देखो पेंसिल कॉमन है, तो पेंसिल कॉमन है तो स्टार लगा दो, स्टार। पेंसिल यानी इधर पेंसिल कॉमन है, इधर क्या कॉमन है? डॉलर कॉमन है। क्या कॉमन है? डॉलर कॉमन है, तो डॉलर के ऊपर स्टार लगा दो। अब पूछा क्या है? पेन और पेंसिल तो था, पेन बच गया और इधर क्या बचा? ये बचा है पाउंड। इसका मतलब पेन के लिए उसी भाषा में पेन का कोड क्या होगा? ये तो कॉमन हो गया इसके लिए। अब बचा क्या है? पेन। पेन के लिए क्या हो जाएगा? पाउंड। पाउंड। बस इस तरह के प्रश्न ऐसे करने होते हैं। कॉमन ढूंढो, पहले कॉमन को साइन लगा दो। जरूरी नहीं आप ये गोला ही लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कॉमन ले लो, फिर जो बचे, जो कॉमन नहीं आएगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जैसे ही मैं बहुत सारे प्रश्न लाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सीपीओ, सीपीओ की टॉप माँ, इसका अर्थ क्या है? उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। फिर कोप जा की माँ, फिर है कोप जा की माँ। इसके लिए क्या है? आशा इज
प्लेइंग टेनिस, और टॉप सुरकॉप, और क्या है, टॉप सुरकॉप, इसके लिए क्या है, कार्ड्स एंड टेनिस। कार्ड्स एंड टेनिस। तो ये सूचनाएं दी है, इसके आधार पर आशा का कोड क्या होगा, इसके आधार पर आशा का कोड, आशा किसमें, इस दूसरी लाइन में। तो पहले जो जो कॉमन है उनको कॉमन ले लो। देखो भाई, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहले और दूसरे में की, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, की कॉमन है, की, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, की कॉमन है, की कॉमन है, तो की के लिए क्या कर देंगे हम, इज कर देंगे, ये इज। फिर पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, माँ कॉमन है, तो माँ के लिए क्या लगा दो, स्टार। इधर क्या कॉमन है, प्लेइंग है, तो प्लेइंग के लिए लगा दो स्टार। फिर पहले और दूसरे में कोई कॉमन नहीं है। अब नीचे आओ, दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे में कॉमन देखो, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, टॉप, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, टॉप। तो पहले और तीसरे में देखो भाई, कार्ड्स, कार्ड्स कॉमन है, कार्ड्स कॉमन, कार्ड्स के ऊपर क्या लगा दो, एस लगा दो। अब पूछा किसके लिए है, आशा के लिए पूछा है, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में कुछ और कॉमन है, दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में कॉप, COP, अच्छा ये कॉप है, सी, ये के है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या है, के, ये के है। तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या आ जाएगा, के लिए लगा दो डॉट, डॉट। कॉप कॉमन है, तो इधर क्या कॉमन है, टेनिस, टेनिस कॉमन। अब देखो सब कॉमन आ गया, आशा में सब कॉमन आ गया, देखो भाई आशा में, आशा वाली लाइन में इज कॉमन आ गया, प्लेइंग कॉमन आ गया, टेनिस कॉमन आ गया, बचा क्या, आशा। आशा के लिए क्या, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आशा के लिए क्या हो जाएगा, JA, जा, JA, जा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, ये प्रश्न एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशिष्ट भाषा में जुबेदा का अर्थ है यू आर ब्यूटीफुल, और डू गा बेडा का अर्थ है कलरफुल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, और जे जू पी का अर्थ है यू इज मी। तो इस कूट भाषा में, इस भाषा में किस कूट शब्द का अर्थ ब्यूटीफुल होगा। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसके लिए होगा, देखो भाई, ब्यूटीफुल किसके लिए होगा, प्रश्न पूछा है ब्यूटीफुल किसके लिए होगा। तो देखो पहली लाइन है, ये है पहली लाइन, ये है पहली लाइन, फिर है पहला कथन, ये पहला कथन, और ये दूसरा कथन। तो पहले और दूसरे कथन में कॉमन क्या आ रहा है, पहले दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या आ रहा है, जू कॉमन आ रहा है। पहले और तीसरे में क्या है, जू कॉमन है, तो लगा दो स्टार, जू, जू। कॉमन क्या है इधर, यू, यू, स्टार, यू कॉमन है, यू कॉमन है। फिर कोई कॉमन है, दा कॉमन है, पहले और दूसरे में डा कॉमन है, तो एस लगा दो, एस लगा दो। एस लगाएंगे तो क्या कॉमन है भाई, कलरफुल फ्लावर्स आर, आर, ये आर, आर के लिए हमने क्या लिखा, एस। आर, फिर क्या है, बी कॉमन है,
बी के लिए मैं लगा देता हूं ट्रायंगल, 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 ट्रायंगल। ठीक है, प्रश्न पूछा क्या है, जे, अब दूसरे और इसमें कॉमन है क्या कुछ? इससे तो हमें पता चल गया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें और इसमें दो कॉमन है, इसमें बी भी कॉमन है और दा भी कॉमन है। तो अब ये आर बी के लिए है या डा के लिए ये भी पता नहीं चल रहा है, और ब्यूटीफुल किसके लिए, डा के लिए है या बी के लिए ये भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या कह रहा है, दो कथन दो, कथन दो, कथन दो अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन एक अपर्याप्त है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कथन एक अपर्याप्त है, कथन दो तो पर्याप्त है ही नहीं, कथन दो में तो ब्यूटीफुल का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ब्यूटीफुल कहीं कॉमन नहीं आ रहा है। दूसरा, कथन एक और दोनों एक साथ उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो कथन एक और दो, कथन एक और दो में तो एक ही कॉमन नहीं है, कथन एक और दो में, ये कथन एक है, ये कथन दो है, कथन एक और दो में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कथन एक और दो तो ब्यूटीफुल के लिए आ ही नहीं सकते हैं, और दूसरे कथन में वैसे भी ब्यूटीफुल है ही नहीं, दूसरे कथन में वैसे भी ब्यूटीफुल है ही नहीं। ठीक है, ना ही इन दूसरे कथन में और पहले कथन में कुछ कॉमन है, पहले कथन और दूसरे कथन में कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कथन एक और दोनों एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सही है। अब इधर देख लो, कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन दो पर्याप्त नहीं है। कथन एक से भी कैसे पता चलेगा, एक में दो कॉमन आ रहे हैं, बी और दा, बी और दा, आर और ब्यूटीफुल आ तो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि ब्यूटीफुल के लिए दा है या बी है, या फिर इस आर के लिए दा है या बी है, इसलिए वो कंफर्म पता नहीं कर सकते, हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत है। उत्तर सही कौन सा होगा, कथन एक और दो दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा टाइप, पांचवा टाइप में क्या है, कुछ नहीं है, कोई शब्दों के कोड दे रखे हैं, उससे वर्ड बनाना है। जैसे देखो, ए के लिए क्या है, ये साइन है, बी के लिए ये साइन है, सी के लिए ये, डी के लिए ये, ई के लिए ये, जी के लिए ये, एन के लिए ये, आर के लिए ये, एल के लिए ये, और इसके लिए एम के लिए ये साइन है। तो पूछा है कि इससे क्या साइन, ये जो साइन है ना 1 2 3 4 5 6, इससे कौन सा शब्द बनेगा। तो ये देखो, ये किसके लिए आ रहा है, ये डबल वाला, देखो डबल वाला किसके लिए आ रहा है, जी के लिए आ रहा है, तो लिख लो जी। डबल वाला किसके लिए आ रहा है, जी के लिए आ रहा है, तो लिखो जी। ठीक है, फिर ये किसके लिए आ रहा है, ए के लिए आ रहा है, तो लिखो ए। ये वाला साइन, ये वाला साइन किसके लिए आ रहा है, ये वाला साइन आर के लिए आ रहा है, तो लिखो आर। एक मिनट, ये वाला साइन किसके लिए था, ए के लिए, तो यहां लिख दो आर, ए। ये साइन किसके लिए, आर के लिए है, तो लिख दो आर। ये साइन एक स्टार एक तीर किसके लिए, डी के लिए। ये उधर वाला किसके लिए है, ई के लिए, और ये किसके लिए है, एन के लिए, लिख दो एन। क्या बन जाएगा, गार्डन। तो गार्डन उत्तर सही हो जाएगा। बस इतने सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। ठीक है भाई। अगला, किसी खास कोड में BEAM को ये लिखा जाता है 5% स्टार और के, तो कम के लिए $7K परसेंटेज लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉम को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में बॉम को क्या लिखा जाएगा। तो बी के लिए क्या है भाई, बी के लिए है 5, तो लिख दो 5। ओ के लिए क्या है, COME, ओ के लिए क्या है 7, तो 7। एम किस में, एम इधर भी के है और एम इधर भी के है, तो एम के लिए क्या आ रहा है, के। फिर बी के लिए क्या है भाई 5, तो 5 7 के 5,
5 7 के 5 कहाँ है? पाँच सात, ये उल्टा लिख दिया होगा मुझे लगता है मैंने। बी के लिए 5 ही है ना? हाँ, 5 7 के 5। 5 7 के 5, उत्तर क्या हो जाएगा? 5 7 के 5। बी के लिए 5 ही है ना भाई? बी के लिए 5, फिर ओ के लिए परसेंट 7, ओ के लिए 7, फिर एम के लिए के, तो एम के लिए के, फिर बी के लिए 5, तो बी के लिए 5, ये होगा 5 7 के 5, 5 7 के 5। किसी खास कोड में मोड को ये लिखा जाता है और ड्राइव को ये लिखा जाता है, तो डोव को किससे लिखेंगे? डव को किससे लिखेंगे? डी के लिए क्या है भाई? डॉलर। डी के लिए क्या है? डॉलर। ओ के लिए क्या है? फिर डॉलर। ओ ओ के लिए क्या है? ओ के लिए 5, ओ के लिए 5। वी के लिए क्या है? वी के लिए स्टार, तो वी के लिए स्टार। ई के लिए क्या है? 7, इधर भी ई के लिए क्या है? 7। तो डॉलर 5 स्टार 7, डॉलर 5 स्टार 7, डॉलर 5 स्टार 7, यहां 7 लिखना भूल गया भाई। डॉलर ओ के लिए क्या है भाई? ओ कहाँ गया? ओ के लिए क्या है? 5, ठीक है। डॉलर 5 स्टार 7, डॉलर 5 स्टार 7। वी के लिए स्टार ही है ना? वी के लिए स्टार ही है, ठीक है, ठीक है भाई। डॉलर 5 स्टार 7, 7वां क्वेश्चन। गलती तो नहीं की ना अपन ने कहीं? देख लो एक बार। डी के लिए क्या है? डी कहाँ गया? 1 2 3 1 2 3, डॉलर है, ठीक है। ओ के लिए 1 2 1 2, ओ के लिए 5 है, सही है। वी के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4, स्टार, सही है। ई के लिए 7, ई के लिए 7, ई के लिए 7, ई के लिए 7, सही है भाई, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि डिक्टेटर को ऐसा लिखा जाता है तो ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्नों के लिए, ये छठा टाइप है, ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं? देखो भाई, यही अक्षर है, इसको उल्टा सीधा कर दिया, यही अक्षर है, इसको क्या कर दिया? उल्टा सीधा कर दिया है। तो नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर आर 8 नंबर वाला पे यहाँ लिख दिया, 8 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, 5 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, सी 3 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, ओ 7 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, डी 1 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, टी 4 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, आई 2 नंबर वाला यहाँ लिख दिया, टी 6 नंबर वाला यहाँ लिख दिया। तो इधर भी क्या करो? नंबर करो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले किसको लिखा है? 8 को लिखा है, पहले 8 लिखा है, पहले लिखा है 8। 8 पे कौन है? वाई, वाई। फिर के 5 पे कौन है? एन, एन। फिर लिखा है 3 पे डी, 3 पे डी। फिर लिखा है 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाला आर, आर। फिर लिखा है 1 नंबर वाला ओ, 1 नंबर वाला ओ। फिर लिखा है 4 नंबर वाला आई, 4 नंबर वाला आई। फिर लिखा 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर आर, 2 नंबर वाला आर। फिर क्या लिखा है? 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला ए, तो 6 नंबर वाला ए। बस जो व्यवस्था इस शब्द की व्यवस्था जो इधर की है ना, वो व्यवस्था इस शब्द की ऑप्शन में कर लो, बस उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस एक बार वापस मैं देख लेता हूँ, वापस करवा देता हूँ आपको। देखो, एक इसमें कितने लेटर है? 8 है। 8 लेटर्स को इसने क्या किया? इस व्यवस्था, पहले ये व्यवस्था थी 1 2 3 4 5 6 7 8, डिक्टेटर था। अब क्या कर दिया? इसको 8 वाले को पहले नंबर पे लिख दिया, 5 नंबर को दूसरे पे, 3 को तीसरे पे, 7 को चौथे पे, 1 को 5वें पे, टी को 6ठे पे, और 2 को 7वें पे, और 6 को 8वें पे। तो इधर यही कर दो, 8 नंबर पे पहले है, 8 नंबर वाला पहले लेके आ जाओ,
5 नंबर वाला दूसरे पे है तो 5 नंबर वाला दूसरे पे लेके आ जाओ। 3 नंबर वाला तीसरे पे है, 3 नंबर वाला तीसरे पे ले आओ। 7 नंबर वाला चौथे पे है तो 7 नंबर वाला चौथे पे लेके आ जाओ। फिर 1 नंबर वाला 5वें पे है, 1 नंबर वाला 5वें पे लेके आ जाओ। 4 नंबर वाला 6ठे पे है, 4 नंबर वाला 6ठे पे लेके आ जाओ। ठीक है। 2 नंबर वाला 7वें पे है तो 2 नंबर वाला 7वें पे लेके आ जाओ। 6 नंबर वाला 8वें पे है, 6 नंबर वाला 8वें पे तो 8वें पे लेके आ जाओ। बस ये हो गया, ऐसे होता है। सेम टू सेम कंडीशन इधर ही करनी है, सेम टू सेम इधर ये 1 कैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको इसने क्या कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। रेजिंग कहाँ है भाई, रेजिंग 8 नंबर वाला है, पहले 8 नंबर वाले को लिख दिया। फिर किसको लिखा, अचीव। फिर किसको लिखा, अचीव कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, फिर 3 नंबर को। बाय कितने पे है, 7 पे तो 7 नंबर। विल कितने पे, 9 पे, 9 वाला। फिर कैन 2 नंबर पे है तो 2 नंबर। रिजल्ट 6 नंबर पे है तो 6 नंबर ही 6 नंबर आया। फिर 1 1 नंबर 1 नंबर। द 4 नंबर 4 नंबर। पावर 10 नंबर पे 10 नंबर पे। डिजायर्ड 5 नंबर पे। ये व्यवस्था इसमें ही कर दो, ये की ये व्यवस्था इधर कर दो। इधर क्या है, इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, क्या करना है, पहले सबसे पहले किसको लिखना है, 1 कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बाय द राइजिंग विल पावर। ठीक है, रेजिंग विल पावर। तो रेजिंग को 8 नंबर वाले को पहले लिखा है तो इधर भी 8 नंबर वाले को पहले लिखो। 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, विच 8 नंबर पे विच आ गया। फिर किसको लिखना है, 3 नंबर को लिखना है। 3 नंबर इसमें क्या है, ओवरहेलमिंग। फिर किसको लिखना है, 8 3 7 नंबर पे क्या है, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आ गया। फिर किसको लिखना है, 9 नंबर को। 9 नंबर क्या है यहाँ पे, एंश्योर्ड आ गया। फिर 2 नंबर वाले को लिखना है। 2 नंबर पे क्या है, इसमें 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे वॉज है, वॉज आ गया। फिर किसको लिखना, 6 नंबर को। 6 नंबर यहाँ पे क्या, द है तो द लिख दो। फिर किसको लिखना है, 1 नंबर को। 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, देयर। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अपन को व्यवस्था किस क्रम में करनी है, अपने को व्यवस्था करनी है पहले 8 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 10 लिखना है और फिर 5 लिखना है। ठीक है भाई, ऐसे लिखना है, पहले 8 फिर 3 7 9 2 6 1 4 10 5 ऐसे लिखना है। तो देखो, देयर सपोर्ट देयर सक्सेस टू। इसका मतलब अपना एक ही क्रम गलत हो रहा था, वो इसमें सही हो रहा था। उत्तर क्या हो जाएगा, 2। देख लेना आप, भले देख लेना आप, वापस वीडियो पॉज करके देख लेना। 8 3 7 9 8 3 7 9 8 3 7 9 8 3 7 9 8 3 7 9 2 6 1 4 2 6 1 4
10 5 10 5 इस क्रम में व्यवस्थित कर दो। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 7 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको अंक दे रखे हैं और ये क्या दे रखे हैं, अंक के साथ में ये क्या है, प्रतीक है। अंक के साथ में ये क्या प्रतीक है, 3 के लिए m है, 9 के लिए बराबर है, 6 के लिए s है, 2 के लिए @ है, 8 के लिए p है, 7 के लिए a है, 5 के लिए d है, 4 के लिए v है और 1 के लिए स्टार है। अब क्या इसमें क्या कुछ आपको कंडीशन या शर्त दे देंगे। शर्त क्या है, पहली शर्त ये क्या है हमारे पास, शर्तें, निम्न शर्तें दे रखा ना, अंकों के समूह को कोड करने संबंधी शर्तें निम्न है। शर्तें क्या है, पहली शर्त यदि प्रथम अंक विषम है और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दिया जाता है। प्रथम अंक विषम है, प्रथम अंक विषम है, नहीं है, प्रथम अंक विषम नहीं है, दूसरा अंक विषम है, ठीक है। यदि प्रथम अंक और अंतिम दोनों ही सम है तो दोनों अंकों के कोड से कोडबद्ध किया जाता है। दोनों को अंक के कोड से किया जाता है, ठीक है भाई। दूसरी शर्त क्या थी, यही थी क्या, दोनों को अंतिम अंक दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाता है। यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही विषम है तो दोनों को x के रूप में कोड किया जाता है। तो देखो भाई इसमें क्या है, पहली शर्त फॉलो हो रही, क्या प्रथम अंक विषम है नहीं, दूसरा अंक सम है, अंतिम अंक सम भी नहीं है, चलो ठीक है। फिर दूसरी शर्त दोनों ही क्या है, सम है, दोनों ही सम नहीं है, दोनों ही विषम है, दोनों ही विषम भी नहीं है, एक सम है और एक विषम है। तो सीधे क्या कोड लिख लो, 2 के लिए क्या है @ 2 के लिए @, फिर 8 के लिए p, 9 के लिए बराबर, 9 के लिए बराबर @ 2 के लिए @ यहाँ लिख देते, अपन लिख लेते, 2 के लिए @ 8 के लिए p, 5 के लिए d, 9 के लिए बराबर, 6 के लिए s, 1 के लिए स्टार। ये किस में है भाई, @pd $s स्टार। पहला ही ऑप्शन सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। हमने शर्त यहाँ पे ये जो 3 शर्तें हैं ना, ये इसमें लागू हुई नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, पहली शर्त कह रहा है पहला अंक विषम होना चाहिए और अंतिम अंक सम होना चाहिए। तो पहला तो सम है और अंतिम विषम है, तो पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। दोनों ही सम हो, दोनों ही सम नहीं है, प्रथम और अंतिम दोनों ही विषम हो, दोनों ही विषम भी नहीं है। अगर ये शर्तें नहीं लागू हो रही है तो ये जो संकेत आपको जो प्रतीक दे रखे वो के वो प्रतीक यहाँ लिखने हैं। अगर ये शर्तें लागू नहीं हो रही है ना, इन तीनों में से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही है तो आपको क्या लिखना है, तो आपको वही लिखना है जो यहाँ संकेत दे रखे हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे, अगले क्वेश्चन में प्रथम विषम है और अंतिम सम है। प्रथम विषम है और अंतिम सम है, ठीक है। तो क्या कर दिया जाएगा, पहले और अंतिम अंक के कोडों को बदल दिया जाएगा, पहले और अंतिम अंक के कोड को बदल दिया जाएगा। तो 9 और 6, 9 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या है बराबर, 9 के लिए बराबर
इधर लिख देते वो 972 486। नौ सौ बहत्तर 486। तो क्या है, प्रथम अंक क्या है हमारे पास, विषम, और अंतिम अंक क्या है, सम है। तो पहले तो ये लिखो, 9 के लिए क्या है भाई, बराबर, 7 के लिए क्या है, ए, 2 के लिए क्या है, @ 4 के लिए क्या है, वी, 8 के लिए क्या है, पी, 6 के लिए क्या है, एस। अब ये क्या कर रहा है, अगर प्रथम अंक विषम है, प्रथम विषम है, अंतिम सम है, तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दो, यानी इसको यहाँ लेके आ जाओ एस को, और बराबर को इधर लेके आ जाओ, बाकी बीच वाले जैसे हैं वैसे के वैसे। अब देख लो, SA @VP, SA @VP इज इक्वल, ये तो सही हो जाएगा। ये आया ना, अपने चेंज करेंगे तो SA @VP इज इक्वल। ये साइन हमने चेंज क्यों किए, देखो 9 के लिए तो साइन बराबर है, लेकिन हमने एस कर दिया, और 6 का साइन एस था, वो हमने 9 के लिए कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पहली शर्त कह रही है, पहली शर्त क्या कह रही है कि प्रथम अंक विषम और अंतिम अंक सम है ना, तो पहले वाले और अंतिम वाले को क्या कर दो, इनके संकेतों को चेंज कर दो, इनके प्रतीकों को चेंज कर दो, इसलिए हमने चेंज किया अभी। ठीक है, अगला प्रश्न 834 762। अब देखो दोनों ही सम है, पहली और अंतिम दोनों ही सम है, प्रथम और अंतिम दोनों ही सम है, प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही सम है, तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। दोनों को अंतिम, 8 के लिए क्या है भाई, 8 के लिए है P, 8 के लिए P कर दो। 3 के लिए क्या है M, तो 3 के लिए M कर दो। 4 के लिए क्या है भाई V, तो 4 के लिए V कर दो। 7 के लिए क्या है A, तो A कर दो। 6 के लिए क्या है S, तो S कर दो। 2 के लिए क्या है @। अब ये क्या कर रहा है, प्रथम और अंतिम दोनों ही सम है, तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध करो। तो दोनों को अंतिम अंक का क्या है @ तो 8 को भी @ लिखो और इसको भी @ लिखो, बीच वाला जैसा है वैसा MVAS। ठीक है, MVAS दोनों तरफ @ MVAS और दोनों तरफ @ डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला 785 291। अब देखो दोनों ही विषम है, प्रथम और अंतिम दोनों ही विषम है, तो देखो यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही विषम है तो दोनों को x के रूप में कोड किया जाएगा। तो दोनों को क्या कर दो x के रूप में, इसको भी x, इसको भी x। फिर 8 के लिए क्या है P, 8 के लिए P। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए D, तो 5 के लिए D। 2 के लिए क्या @ तो 2 के लिए @ 9 के लिए क्या बराबर, तो बराबर PD @ बराबर PD @ बराबर और दोनों तरफ क्या है x, यही था ना। देखो PD @ बराबर और दोनों तरफ क्या है x, PD @ बराबर इधर भी x इधर भी x, तो ये उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है भाई, तो ये इतने टाइप थे। अब आपका ये टॉपिक तो खत्म हो गया है। अब ये जो प्रश्न था ना भाई, ये प्रश्न, अब ये प्रश्न मैंने ये करने का तरीका बता दिया, ये व्यवस्था करनी है। जो व्यवस्था पहली लाइन में की गई है ना, वही व्यवस्था दूसरी लाइन में करनी है बस, बाकी इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो भाई ये व्यवस्था किस में आ रही है, बी ऑप्शन में आ रही है। ठीक है ना, अक्षर पढ़ के और व्यवस्था करनी है, ये भी आ रही है। इस तरीके से आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है वो खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे भाई। ठीक है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।